और अभी आप चश्मा जो है वो सब निकाल दो। प्राणायाम हम नहीं करते हैं, टाइम शॉर्ट है हमें, तो इसलिए मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट। और आपके इसमें रोज 5-10 मिनट आप आदत बनाओ मेडिटेशन करने के लिए, ठीक है। तो जब आप बैठोगे, आप जो चेयर में बैठे हो तो उसको यहाँ पर घुटने के ऊपर रखना, या तो दोनों हाथ इस प्रकार के रख लेना। देन उसके बाद आंख बंद करके मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना। यू हैव टू गो विथ मी, यू हैव टू फ्लाई विथ मी, यू हैव टू ग्लाइड विथ मी इन दैट सीट ऑफ मेडिटेशन। पूज्य गुरुदेव एक सुंदर शब्द कहते हैं, शुभ्र हृदय, वो बोलते हैं हॉट सीट ऑफ मेडिटेशन। क्या कॉइन उनका वर्ड है, सोचो, हॉट सीट ऑफ मेडिटेशन। वहाँ हॉट सीट है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन इन हिंदी, नहीं होगा, उनके अपनी ओरिजिनल वर्ड है। तो यू हैव टू बी इन हॉट सीट ऑफ मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन उसी में ही होता है, ठीक है। ट्रेडिशनली इसको सिंपल जप कहते हैं। इष्ट मंत्रस्य नैरंतरेण आवृत्ति विशेषा जपा। तो अभी आप डायरेक्ट आंख बंद करोगे और लास्ट में जब मैं बोलूँगा हाथ जोड़ दीजिए, हाथ जोड़ोगे, इसको रबिंग बोलते हैं, पामिंग। तो 3 बार आप रब करके प्रेस करोगे, खोल दोगे, देन विल गो फॉर टेक्स्ट। ओके, क्लोज योर आइज, आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। जीवन में जैसे गुरु किया जाता है, क्यों? गुरु आपको शिक्षा देते हैं, गुरु आपको दीक्षा देते हैं। इसलिए गुरु 5 प्रकार है। पिता माता गुरु, आपके जो टीचर है वो गुरु, जितने नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक वो सब लौकिक गुरु है, वो भी सेकंड गुरु है। थर्ड गुरु है दीक्षा गुरु, मंत्र गुरु, कर्ण गुरु। चिन्मय मिशन में नहीं है, मगर गुरुदेव या गुरुजी सीनियर लोग बहुत देखते हैं अधिकारी है तो दे देते हैं, मगर ऑफिशियली नहीं है। गुरुदेव कहते थे जब मैं मेडिटेशन क्लास लेता हूँ, जो मंत्र मैं करता हूँ सोच लो वही मंत्र है। यू कैन एक्सेप्ट एज ए गुरु बट इट इज ए कॉमन। तो लाइक दैट मैं भी कुछ मंत्र गाऊंगा, उस मंत्र को आप पकड़ लोगे। एंड शिक्षा गुरु, शास्त्र गुरु बोलते हैं। शिक्षा गुरु अगेन अर्थ सेकंड वाला आ जाएगा, इसलिए यहाँ शास्त्र गुरु। जैसे आप अभी 5 दिन के लिए जो रजिस्टर किए हो, एक्सेप्ट करते हो शास्त्र गुरु, तभी शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र गुरु 4th है, और ये आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। 2 दिन पहले भुवनेश्वर में एक माँ ने बहुत सुंदर पूछा, धर्म और अध्यात्म में क्या फर्क है? दीक्षा गुरु धर्म के अंतर्गत, मगर जो शास्त्र गुरु है वो अध्यात्म के अंतर्गत आ गया। शास्त्र माने सबसे हाईएस्ट है उपनिषद। आप जितने उपनिषद सुनते हो वो आप अधिकारी हो। देखो ये जो भक्ति मार्ग है, भक्ति है, वो आपको ले जाएगा भगवान के पास, मगर खुद भगवान बोलेंगे किसी एक गुरु करके ज्ञान प्राप्त करो। खुद माँ शारदा माँ परमहंस ठाकुर ने कहा कि मैं नहीं ज्ञान दूंगी, मैं भेज रही हूँ तोतापुरी को। हम लोग कल जाएंगे तोतापुरी आश्रम, थोड़े से चढ़ाई करनी पड़ेगी, धीरे धीरे चलोगे। वो तोतापुरी महात्म्य देखोगे, सुनोगे। गुरु की आवश्यकता पड़ी, शास्त्र। तो गुरु जो रजिस्टर कर देते हैं, एडमिशन देते हैं, इसी को ही दीक्षा बोलते हैं। मंत्र। अब चलिए, जीवन में पहले आपको इष्ट होना चाहिए। इष्ट माने क्या? एक गॉड जो आप चूज कर रहे हो, जगन्नाथ हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव जी हो, 3 प्रकार के मेथड से चूज किया जाता है। एक है
ट्रेडिशनली जो परंपरा में, कुल परंपरा, गृह परंपरा, परिवार परंपरा में जो आपके गुरु है, ब्राह्मण हैं, उन्होंने दे दिया ट्रेडिशनली, इसको कहते हैं मंत्र, इष्ट मंत्र, यू एक्सेप्ट इट, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनली। और एक है गुरु क्या करते हैं, पूछते तुम्हारा इष्ट कौन है, तो कोई बोलेगा राम, कोई बोलेगा कृष्ण। आप अपने ढंग से सोचो अपने आप को, अभी मेरा इष्ट कौन है करके सोचो। इसके भी दो प्रकार जानोगे, एक है जो गुण आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप शांत है। कुछ लोग आप देखोगे विषम परिस्थिति बड़े शांत लगते हैं, तो जानना विष्णु भगवान है शांताकार। जो मर्यादा में रहना चाहते हैं तो जानना राम उनका भगवान। जो हर चीज एक लीला है, लाइट है, इतना सीरियस लेना नहीं है, कृष्ण। वैराग्य है शंकर भगवान। आप विद्या चाहते हो, सरस्वती, गणेश। अभी मैं किसी के रांची में किसी के घर गया था, सबको पूछता गया, एक बिजनेसमैन कहा कि लक्ष्मी मेरा है। बोले अच्छा, इसको पैसा चाहिए, तो लक्ष्मी उनके इष्ट देवी है। तो आप अपने जो गुण देखते हो, अपना रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है। और एक जो चाहते हो, मॉल में हम जाते हैं, जो आप चाहते हो वही लेते हो, उसी डिपार्टमेंट, उसी कंपार्टमेंट, उसी डिवीजन में जाते हो। ड्रेस चाहते हो कि कुछ कॉस्मेटिक्स चाहते हो, ग्रोसरी चाहते हो, तो उसी प्रकार चाहते हो। तो भगवान बफे सिस्टम में है, जो आपको चाहिए, या तो आपको आपके अंदर जो गुण होता है वो अपने आप सोच लो। अभी ये दो ट्रेडिशनली आपको कोई गुरु दिया है मंत्र, ये बहुत रेयर होंगे, अभी 64 लोग हो, उसमें से कोई एक दो कोई पुराने घर में पिताजी, माताजी, दादाजी को दिया था और आपको भी दिया है। यू कैन चेंज। अभी प्रश्न होगा, अभी आपका ज्ञान हो गया, शास्त्र का ज्ञान, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू योर चूज, अकॉर्डिंग टू योर इंक्लिनेशन, अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। इष्ट का अर्थ है टू हुम यू लाइक, चेंज कर सकते हो। अब हम डायरेक्ट जाते हैं, मैं एक लेता हूं भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, जब मंत्र करते हैं, इस मंत्र में तीन चीजें होती है। एक है वाणी नाम उच्चारण करती है, मन में उनका रूप चिंतन होता है, और बुद्धि में उस विष्णु के स्वरूप के चिंतन करते हैं। इसलिए याद रखना, नाम रूप स्वरूप। इष्ट मंत्रस्य, कोई इष्ट मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इष्ट मंत्र, ये प्रसिद्ध है, वेद का मंत्र है। नारद जी ने ध्रुव को दिया था, प्रहलाद को दिया था, गजेंद्र का पूर्व जन्म में जो इंद्रद्युम्न राजा थे, उन्होंने भी यही मंत्र लिया था। प्रसिद्ध मंत्र है भगवान विष्णु के। तो नाम हो गया। रूप है जो भगवान विष्णु, शांताकारम, शंख चक्र गदा पद्म धारी। स्वरूप है परमात्मा है, विवेष्टित विष्णु, सर्वव्यापक है। तो जब मंत्र करते हैं इस प्रकार करते हैं। मेरे बाद आप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको कहते हैं उच्च जप। जब आप मैं गा रहा हूं तो आप जान पाए, आपने भी गाया। आप जब घर में बैठते हो अगर गा रहे तो दूसरे भी जान सकते हैं। उच्च जप कर सकते हो, मगर ये पर्सनली है, इसलिए उच्च जप कोई नहीं है तो करना। गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, सबके साथ बैठे हो, तो सेकंड करना है मंद जप, मध्यम जप, लिप्स हिलेगा। तो अभी आपको मैं चूज कर देता हूं, जो आपके
भगवान है इष्ट, उसका आप मंद जप ऊंट हिलेगा 3 बार करना। आप बोलोगे नहीं मुझे मंत्र मालूम नहीं। शिव जी का है ओम नमः शिवाय, बोल देता हूं मैं सब। राम जी का ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः। कृष्ण का ओम श्री कृष्णाय नमः या कृष्ण चंद्राय नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः, जगन्नाथ के। देवी के ओम ह्रीम दुर्गा देव्ये नमः, लक्ष्मी देव्ये नमः। ऐसे अगर आपको इस प्रकार के मंत्र आपको पता नहीं है, कठिन है अभी, तो आप सिंपली उनका नाम लो जो आपका भगवान है इष्ट। राम राम, कृष्ण कृष्ण, दुर्गा दुर्गा, ऐसे 3 बार मंद जप स्टार्ट। ऊंट हिलेगा, आवाज नहीं आएगी, कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं सुनेगा। उसके बाद मानसिक जप करना है, मन में, ऊंट भी नहीं हिलेगा। सरल चिंतनम, उपदेश सार में रमन महर्षि कहते हैं, वो है मन में मेंटल जप। वो आपका इष्ट का, ओम नमो भगवत नहीं, आपका ओम नमो भगवत भी हो सकता है, आपने चूज किया, हो सकता है यही मंत्र दीक्षा है। आपने सोचा कि नहीं इसको ले लेते हैं, चलेगा। मन में 3 बार। इसके बारे में कुछ पूछना है, जब हम लोग बस में बैठते हैं, फ्री होते हैं, तो पर्सनली कभी आप पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चन सबके सामने पूछ सकते हो, समय हम लोगों को बहुत मिलेगा। अब हम इसी को ही कंसंट्रेशन की तरफ देखते हैं। ये क्या होता है, जब जब हम करते हैं कंसंट्रेशन बढ़ता है। कंसंट्रेशन के एक दूसरे मेथड बताता हूँ। जैसे कल हम समुद्र में गए, हम लोग बैठे नहीं, कुछ लोग बैठे ही नहीं पाते। बैठ के आप तरंगों को देखो, ऑब्जर्व करो, साक्षी। तरंगे आ रही है, जा रही है, ऐसे मन के तरंगों को देखो। कहीं नदी के किनारे बैठे हो, कहीं जगह पर बैठे हो। अब भीड़ है, जगन्नाथ मंदिर जाते समय लाइन में खड़े हो, भगवान दूर है, बस कंसंट्रेट करो, एकाग्रता। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन मेथड। सब कोई मेडिटेशन, फिजिकल बॉडी मेडिटेशन, वाइटल एयर मेडिटेशन, वैल्यू मेडिटेशन, डिवाइन साउंड मेडिटेशन, कंसंट्रेशन मेडिटेशन, ऑल मेडिटेशन, फिर एक ऑस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन है, कल बताऊंगा। ऑल कल्मिनेट मर्ज इन वेदांतिक स्पिरिचुअल मेडिटेशन। क्या है कि मैं ब्रह्म हूं, हाथ जोड़ देना। शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, परमात्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, जोर से घिसे, पामी, आंख बंद, प्रेस करें। सेकंड टाइम प्रेस, थर्ड टाइम प्रेस, एंड धीरे धीरे खोल दो। थैंक यू।
थोड़ा सा पढ़ो। हाँ, हरिओम। ये जो कैंप है ना, ये थोड़ा सेमी स्पिरिचुअल होता है, तीर्थ भी रहता है, घूमना भी रहता है। और जैसे उत्तरकाशी कैंप है, वहाँ हमने पटियाला में कैंप लिया था। उत्तरकाशी में 5 दिन 6 दिन ओनली प्रवचन, स्टडी क्लास अलग, उसके बाद घूमना। इससे क्या होता है, क्रीम होता है हमारे लिसनिंग में। मगर यहाँ फिर 8 दिन का करना भी डिफिकल्ट है। पहले 4 दिन कहीं मत जाओ, फिर 4 दिन घूमो, डिफिकल्ट होता है। आजकल समय भी किसके पास नहीं है, इसलिए वो सेमी एडजस्ट करना पड़ता है। इसलिए आपके माइंड को आपको बहुत तय करना पड़ता है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट टॉपिक जा रहे हैं। नारद जी को इंद्रद्युम्न ने, कल थोड़ा सा फ्लैशबैक, इंद्रद्युम्न ने पूछा, हे गुरुदेव, भक्ति की महिमा बताइए, भक्ति के स्वरूप बताइए, भक्ति के महिमा और भक्ति के स्वरूप बताइए। अविनाश जी, लेट कमर। फ्लाइट ऐसे पकड़ते हो 15 मिनट 20 मिनट के बाद 20 मिनट हो गए। यू हैव टू कम अर्ली। थिंक दैट आई एम एंटरिंग इन द फ्लाइट ऑफ भगवान। जनरल लौकिक फ्लाइट में तो देवघट्टा पहले जाना पड़ता है। हम तो यहाँ कहते हैं डॉट में आओ 2-3 मिनट पहले। ये भी फ्लाइट है, आदत बनाना है। इफ यू डोंट स्टैंड फॉर वन वैल्यू, यू फॉल फॉर एवरीथिंग। You have to stand for value. अब प्रश्न पूछा भक्ति की महिमा, भक्ति के स्वरूप, भक्ति की महिमा, भक्ति के स्वरूप क्या है और क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में रहना चाहिए, तभी मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं। जो बिना ज्ञान में बोलते ना भक्ति, वो बहाव है, ज्ञान नहीं है। और जो ज्ञान है, भक्ति पसंद नहीं करते हैं, वो शुष्क है, सूखा है, वो आर्द्र गीला नहीं हो सकता, डूब नहीं सकते। दोनों ही चाहिए, ज्ञान और भक्ति। क्यों? दोनों मिला है, मन और बुद्धि। अब लोग नहीं, मैं भक्ति करूंगा, मन, फिर बुद्धि का क्या हो गया? एक पैर मोटा होता है और एक पैर जनरल, उसको क्या बोलते हो रोग में? डॉक्टर वाले कोई है? हाँ, फैलेरिया ना। तो फैलेरिया फैलेगा आपके जीवन में। सिर्फ भक्ति बोलोगे तो एक ज्ञान नहीं है, फिर सिर्फ ज्ञान बोलोगे, भक्ति नहीं है। और मन बुद्धि हो गया। पहला वाला कौन है? शरीर। तो कर्मयोग भी चाहिए। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों ही चाहिए। तो उन्होंने कहा, मुझे भक्ति की महिमा, भक्ति के स्वरूप बताइए और भक्त के लक्षण बताइए। बाद में नारद कहते हैं, तुम ही परम उत्तम भक्त हो, तुम्हारे पास, जैसे शबरी को राम कहते हैं। अब नारद जी से ग्रेट मास्टर, कितने लोगों को सिखाया नहीं बताइए। खुद वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा, वाल्मीकि ने, तो नारद जी ने बताया, कोनोस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान दृढ़वान श, वाल्मीकि रामायण। नारद जी ने वेद व्यास जी को बताया। खुद वेद व्यास जी भगवान क्या बता रहे। बद्रीनाथ जब कोई जाओगे ना अभी, तो देखोगे आश्रम है, साम्यप्रास। फिर वेद व्यास जी गणेश जी से सुना, लिखा, गणेश जी को बताया तो गणेश जी लिखा, वेद व्यास गुफा एंड गणेश गुफा। नारद जी वहां आए, जैसा भी बद्रीनाथ आए थे इस इंद्रद्युम्न के प्रसंग में। ये पहला वाला, वो बाद में, वो कौन सा पहला कौन सा बाद में भी याद रखनी पड़ती है। तो नारद जी से ग्रेट मास्टर।
टीचर, नारद भक्ति सूत्र टीचर, तो ये गुड टीचर है। प्रश्न के बाद उन्होंने उत्तर बोला। अब उत्तर को हम लोग देख रहे थे। भक्ति दो प्रकार है। भक्ति कितने प्रकार है? दो प्रकार है। एक है सामान्य और एक है विशेष। तो सामान्य भक्ति और विशेष भक्ति ये बताया। अब आप श्लोक पढ़ते हैं। कहाँ तक गए थे? 5 नंबर निकालिए। मॉर्निंग वाला गलती से इवनिंग मत देखना, संभव है। सामान्यतो विशेषाच्च विष्णु भक्तिं सनातनीं अत्यंत सुख संप्राप्तो विच्छेदे दुख संतते। ब्रॉडली भक्ति क्लासिफाइड है। एक है सामान्य भक्ति और एक है विशेष भक्ति। दोनों पहले सामान्य में जाना पड़ेगा और देन सामान्य मर्ज होगी विशेष में। और कहते हैं जब कोई स्टार्ट कर लेता, जैसे एग्जांपल मैंने कहा था, मेडिकल स्टूडेंट को भी कह देते हैं ये डॉक्टर है, तो सामान्य भक्ति से भी कहते हैं ये भक्त है। भगवान गीता में भी बताया 4 प्रकार भक्त है। आर्तो जिज्ञासु, फिर अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपासते। इसी को यहाँ पर बता रहे। भागवत में भी है, कृष्ण उद्धव संवाद में। फिर अलग अलग रूप में नवधा भक्ति के नाम पर है। तो यहाँ पर 2 भगवान कहते हैं सामान्य, नारद जी कहते हैं सामान्य और विशेष। इससे क्या होगा? फल क्या है? अत्यंत सुख प्राप्त संप्राप्त विच्छेदे दुख संतते। अर्थात जो दुख है, सौरो है, भक्ति के फल है। अगर आप भक्ति कर रहे हो, बोलोगे मैं भक्ति करता हूँ, हाँ, आपका दुख ही नहीं जा रहा है, इसका अर्थ वो भक्ति नहीं है। यू आर डूइंग सम बिजनेस। भगवान मैं आपको नारियल दे रहा हूँ, चढ़ा रहा हूँ, आप मेरे लिए ऐसे करें, तो भगवान इसलिए हंसते हैं। जैसे सब मंदिर में भगवान स्माइलिंग फेस रहते हैं। क्यों? ये आया मांगने के लिए। मगर भगवान कोरोना भी है, इसलिए ऐसे कर देते हैं, ले लो। और भगवान हंसते हैं। हम लोग को बॉम्बे ब्रह्मचर्य कॉन्फ्रेंस में स्वामी से एक ड्रामा कर रहे थे, वही वाला। एक वक्त आया कि भगवान आप बैठे रहते हो, खड़े रहते हो, पहले एक दिन रोल करोगे, हाँ, वो भगवान बनकर रोल किया, सब गड़बड़ घोटाला कर दिया। किसको देना था, किसको नहीं देना था, दे दिया, सब बड़ा सुंदर ड्रामा। मैं भी एक पार्ट में था। भक्ति उसको कहते हैं जिससे आपका दुख ही नहीं रहता है। अगर भक्त है, देखो ये जो डिसिप्लिन होता है ना, सत्य बोलना, ये बोल नहीं सकते कि मैंने 90% तक सच बोलता हूं, उसको सच माना जाएगा क्या? हाँ या ना तो बोलो। 100% सच ही सच माना जाएगा। अगर 90% सच हुआ तो 10% आया कौन? झूठ। वो चला गया। 10% आकर के 90 को क्या किया? खा लेगा। ये है सच और झूठ में संबंध है। बाकी कह सकते हो कि मैं 90% ही खाना खाता हूं, पेट भरता हूं, 90% चलेगा, मगर 90% सच बोलता हूं ये नहीं होगा। सच की डिमांड क्या है? 100%। भक्ति की डिमांड क्या है? 100%। अगर भक्ति है उसका परिणाम, परिमाण अगर 100% भक्ति का हुआ तो परिणाम ये आएगा सुख, दुख निवृत्ति। परिणाम समझ रहे हो? जो इंग्लिश वाले पता नहीं क्या बोलते रहते हो, समझ में नहीं आता। परिमाण, क्वांटिटी, परिणाम, रिजल्ट। ओ, ऐसे हिंदी में बोलो ना स्वामी जी।
आपके अंदर भक्ति आई, दुख नहीं रहेगा। उन्होंने स्वामी जी शारीरिक वो भी नहीं रहेगा। कहा आप शरीर नहीं हो, आपका प्रारब्ध के अनुसार आए हो। समझ आप बोलोगे स्वामी जी हम कैंप आए, ये जो रहना ये सब मजा नहीं आया, मगर आपको प्रवचन सुनने के लिए मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, भोजन ठीक ठीक ठाक चल रहा है, उठ के अभी तीर्थादय करोगे, ये जो पुण्य करोगे ना उससे ये जो थोड़ा सा सुख के जो अभाव रहा वो कट जाएगा, ये फायदा है। क्योंकि आप 100% पुण्य प्राप्त करोगे, वो जो सुख के अभाव आपको नहीं मिला उसमें आपका मन दुख रहा वो कट जाएगा, क्योंकि ये मिल गया। फिर ये दूसरे में काम आएगा, दूसरे कहीं पर काम आ जाएगा कि आप बिना परिश्रम किया आपको सब कुछ मिल रहा। क्यों? क्योंकि यहां आपने पुण्य किया था। आप अपना बैंक में डिपॉजिट कर लिया था, कभी पता नहीं है, बाद में रिटर्न, अरे इतना स्कीम, इतना शेयर, इतना ये पता ही नहीं था, अलमीरा के अंदर रखा था। जब बाद में अरे इसका मैच्योरिटी हो गया, चलो चलो बैंक, है ना? ऐसा होता है सबका जीवन में। कभी आपने ऐसे पुण्य किया, ये फायदा है। तो कहते देखो भक्ति से, भक्ति का परिणाम दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति। अब कहते सामान्य 3 प्रकार है, सामान्य 3 प्रकार क्या क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर कहते सुनिए, हे तो रे कोयमे वेते संश्रयात् भक्ति उच्यते त्रिधासा गुणभेदेन तुरीया निर्गुणा मते। ये विष्णु भक्ति ही एकमात्र निराकरण का उपाय है। हेतु भक्ति ही हेतु, भक्ति ही कारण है दुख का निवृत्ति, और कोई कारण नहीं। श्वेता उपनिषद तो जैसे अंगद जी है ना, वो रामायण में श्रीलंका में जाकर के पैर दबा दिया करते, रावण ये अगर मेरा पैर को हटा दोगे तो माता सीता को राम छोड़ देंगे। वो उतावला में गया तो अंगद जी ने पीछे कर दिया, अरे मेरा पैर मत पकड़ो, राम जी का पैर पकड़ो। अंगद जी है ना थोड़ा से ऐसे नीचे दिखाया, तुम कितने नीच हो, तुमको सीता को पाने के लिए इतना भोगवादी हो, एक बंदर का भी पैर पकड़ने के लिए उतावला हो जाते हो, ये बताने के लिए। गैरेट माने दांव में चलाया, उसको बोलते हैं दांव। श्वेता उपनिषद भी एक दांव करा देते हैं। कहते सारी उपनिषद कहते हैं परमात्मा का बिना ज्ञान से दुख की निवृत्ति नहीं होगी, मगर मैं एक दांव रखता हूं, परमात्मा का बिना ज्ञान से हो जाएगा। अच्छा तब तो बढ़िया है। तो कहते हमारे एक काम करना पड़ेगा, क्या? आकाश को अगर लपेट दोगे ना चमड़े जैसे, यदा चर्मवद आकाशं वेष्टिष्यन्ति मानवाः तदा देवम् अभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। श्वेतोपनिषद। दुःखस्य अन्तः देवम् अभिज्ञाय, परमात्मा के बिना ज्ञान से दुख का अंत हो जाएगा अगर आकाश को लपेट दोगे। जैसे ये कपड़ा है, चमड़ा साधु संत लोग रखते थे, तो ऐसे लपेटना बोलते हैं, राउंड अप ऐसे कर दोगे। आकाश को कोई कर सकता है क्या? थोड़ा आइंस्टाइन को बुलाए, न्यूटन को बुलाए, मॉडर्न साइंटिस्ट को बुलाए, नोबेल प्राइज वाले को, कि ऐसे हमारे ऋषि एक दांव लगा रहे, कर सकते क्या? नमस्कार, कोई नहीं कर सकता है। वैसे ही परमात्मा के बिना ज्ञान से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी और भी बोलते हैं, शायद बालू से तेल निकल सकता है, शायद बालू से तेल निकल सकता है। और भी एग्जाम्पल देते हैं,
मगर परमात्मा की भक्ति ज्ञान से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो कहते यही उपाय है। अच्छा अभी सुनो, सामान्य 3 प्रकार है, तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति, सात्विक भक्ति, ये 3 प्रकार। इसके बारे में बता रहे, पढ़ते हैं। 7 नंबर, काम क्रोधाभिभूतानां दृष्ट्वा यन्यं न पश्यताम् लब्धये चाभिचाराय भक्ति स्यान् नृपतामसे। मैंने कहा तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति, सात्विक भक्ति, ये तीनों को बोलते सामान्य। फिर जो विशेष भक्ति वो आएगी, शायद आज ही हम लोग ले लेंगे। तो मेरे पास मॉर्निंग सिर्फ 1 और 2, आज छोड़कर 2 ही क्लास बाकी है। 29 और 1 तारीख, 2 तारीख नो क्लास। सवेरे सवेरे तैयार होना पड़ेगा, बहुत दूर जाना है, शाम को आएंगे, नो क्लास। 7 बजे ब्रेकफास्ट करके तुरंत 7:30 बजे निकल जाना पड़ेगा। तो इसलिए 2 तारीख क्लास नहीं है, 1 तारीख क्लास है, एंड आज 28 हो गया, 29 क्लास है। 2 दिन में मुझे कवर करना है, ठीक है। इसलिए जैसे कोई ट्रेन को तुरंत हो राजधानी हो स्पीड करना पड़ता है ना, तो उसकी जो पुराने जमाने में पता है, वो ट्रेन आप लोगों के समय में और भी आपके दादा के समय में वो कोयला डालना पड़ता था। तो ट्रेन को स्पीड करने के लिए आग और करना पड़ता है। तो जो कर्मचारी लोग होते हैं ना, उसको ड्राइवर बोलता है जल्दी डालो। और तो मैं ड्राइवर हूँ, आप कोयला डालने वाले हो। मैं जो बोलूँ जल्दी करना, तो आप बोले यस हम रेडी है, और आप बोले हाँ आएंगे, चाय पिएंगे, राम देरी से आएंगे, फिर सत्संग हल आएंगे, सुनते सुनते सो जाएंगे, फिर नहीं होगा। You have to be very very active, ओवर एक्टिव भी चलेगा, फिर बाद में हम घर में सो जाना। तो यहाँ पर ओवर एक्टिव, तो यहाँ क्या कहते हैं, तामसिक भक्ति क्या है? शायद हम लोगों में से कोई होगा, या तो हमारा मन ऐसे कभी कभी हो जाता है। जब आप अकेले रहोगे ना, कोई नहीं है, 4-5 दिन आपको अकेले रख दिया जाए। मैं रांची में, पटियाला में बोलता हूँ, इतना 10-10 रूम है, आप आओ तो सही, वाइफ एंड हस्बैंड 1-2 दिन आओ, फिर हम आपको सेपरेट रूम दे देंगे, आप अंदर घुस जाओ, मौन करो, और ये पंकज है और एक है, आपको भोजन दे दिया जाएगा, लंच, टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और जो जरूरत पड़ेगा लिख के दे दो। तब आपको पता चलेगा कि आपका मन कितना भक्ता है। अभी पता नहीं चलता है। मैं ना 2025 जनवरी 5 से जनवरी 26 21 दिन का एक मौन करूंगा। एक जगह मैंने ढूंढ लिया है, मेरा रिजर्व हो गया है। पटियाला में नहीं, पटियाला में होगा तो ये मंजू है, मीनू है, सुदर्शन डिस्टर्ब करेंगे, इमरजेंसी माँ। मैं जा रहा हूँ एक जगह पर, शाम 4 तारीख निकलूंगा, 27 तारीख आऊंगा, पूरा टोटल क्लोज। डिफिकल्ट है, मैं किया हूँ, मेरा अभ्यास है। 15-15 दिन में लग करके बंद करता था, रहता था साधना, तब पता चलेगा हमारा मन कितना भाग रहा है। तो तामसिक मन भागता है। कहते हैं हम भगवान के साथ जो रिलेशन रखते हैं ना, वो 3 प्रकार होता है, तामसिक, राजसिक, सात्विक रिलेशनशिप। जो लिव इन रिलेशन आजकल बोलते हैं ना, तो लिव इन रिलेशन विद गॉड भी 3 प्रकार है। क्या बताया देखना। एक है काम और क्रोध से बसे हुए, प्रभु मुझे कुछ चाहिए। पूजा किया, बहुत लोगों के घर गए, कोई दुखी हो गए, कोई मर गए, तो देखा कि उनका घर के कोई भगवान नहीं, सो फेंक दिया। क्यों? नहीं भगवान ऐसे कैसे, मेरे पति देव या मेरे बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, वो चले गए, इसलिए मैं भगवान को फेंक दिया। इसको बोलते हैं तामसिक भक्ति। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे थे भगवान के साथ,
शेयर मार्केटिंग कर रहे थे, अप डाउन होता है, सब अच्छा होता है तो आप खुश होते हो, कुछ डाउन हो गया तो आप दुखी होते हो, एजेंट को भी डांटते हो, तुमने ठीक से मेरा डाला नहीं है, गड़बड़ कर दिया तुमने। तो एजेंट मैंने कौन? गुरु है। गुरु ने पता नहीं मुझे क्या मार्ग दिया है, ऐसा ही है। मैं ठीक था, शराब पीता था, मांस खाता था, बढ़िया में था, उसमें कोई नहीं है, निगुरा था, मस्त था। अभी आया, ज्ञान दे दिया और मेरा ठीक नहीं चल रहा है। तो भगवान को गाली, शास्त्रों को गाली, धर्म को गाली, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। आप जो बोलते हैं हम पूरी कैंप गए थे, जगन्नाथ कैंप गए थे, दर्शन किया, एक कैंप, पता नहीं तुम क्यों जाते हो, ऐसे क्या होता है, भगवान है थोड़ी, तो जानना ये तामसिक बल है। काम क्रोध, आगे बढ़ो, काम क्रोध से करते, दोष युक्त पदार्थ व्यतीत अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं करते। उनको अच्छा लगता है डिमेरिट, उनको अच्छा लगता है वाइसेस, उनको अच्छा लगता है नेगेटिव थॉट्स, उनको अच्छा लगता है नेगेटिव पॉइंट, तो जानना भगवान के साथ जुड़ा भी रहेगा, भगवान से ही मांगेंगे, जगत से नहीं मांगेंगे, भगवान से मांगेंगे, मगर भगवान के साथ रिलेशनशिप तामसिक है। तामसिक भक्ति कहते हैं उसको। भगवान बड़े कारुणिक है, चलो मुझे ही तो बुला रहा है, मुझे भक्ति कर रहा है, मगर वो रिलेशनशिप का जो मेथड है वो उसके अनुसार है, मन के अनुसार है। आप देखोगे, आपके पास पैसा है, भूख लग रही है, वो निर्भर करता है आप कहाँ भी जाओगे। आप कार में बैठे हो, भूख लग रही है, तो आप एक अच्छा होटल है जो हम लोग के पंजाब में रहते हैं ना, वो ऐसे ऐसे टॉप टॉप होटल, पैलेस जैसा लगता है, वैसे ही बनाया गया रोड साइड में। अब अंदर घुसोगे, एसी है और बस बिल भी ऐसे ही है, एसी वाला ही बिल आएगा। 3 लोग खाए, आ गया 2000 रुपये, खाया कुछ नहीं है। पंजाबी वाले हैं, पनीर पालक कोफ्ता नान रोटी, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ जाता हूँ, मैं तो अपना बॉइल्ड वेजिटेबल में संतुष्ट रहता हूँ। वो एक हो गया। दूसरा है बस में गए, बस में जा रहे, वो बस वाला टक 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 रख दिया कहाँ पर, जनरल के ढाबा में। उन लोगों का सेटिंग होता है, उनका फ्री, और आप अंदर गए, आप अंदर जाकर के खाया, बिल कितना? सिर्फ 200। हाँ, इतना सस्ता, और कुछ लोगों को ना उतना बिल लगेगा, इतना। फिर और एक है साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, वो रास्ता में है पानी पूरी। अभी हम लोग के जो रोड होता है ना, उसमें देखोगे प्याजी पकौड़ी मिलता है यहाँ पर। कुछ लोगों ने, आई डोंट नो कि उसने किया कि नहीं, यहाँ इतना मिल रहा है, क्या फिर जरूरत है, वो भी है। कुछ रास्ता में जो समुद्र के किनारे जा रहे थे, वो क्या क्या दही वड़ा पूछ रहे थे, डब्बा में है ना, वो भी है। सब लोगों का खाना है, मगर स्टैंडर्ड है। कैसे? पैसा और मन के ऊपर निर्भर है। कुछ लोग के पैसा होगा मगर उनको पसंद आएगा, ऐसे ही मन के स्टैंडर्ड के अनुसार भक्ति होती है। ठीक है, तामसिक। अब राजसिक चले। यशसे चातिरिक्ताय परस्य श्रद्धया पिबा प्रसंगात् परलोकाय भक्ति सा राजसे स्मृता। इंद्रदम्न, राजसिक भक्ति किसे कहते हैं सुन लो। अत्यधिक यश के लिए कर रहे हैं, मंदिर, किसी आश्रम, गुरुद्वारा दिया, मेरा नाम होना चाहिए, आई शुड बी ट्रस्टी। मैंने पैसा दिया, मुझे पूछते ही नहीं, कोई चाह तक नहीं पूछा, तो गुस्सा आता। फिर मैंने बंद कर दिया मंदिर। अब कल भी मैंने हमारे कहीं एक चार्ट में, मैं रिजाइन कर रहा हूं चिन्मय मिशन से, इंचार्ज से। वो राजसिक भक्ति थी। गुरुजी माने स्वामी तेजवान जी, हमारे गुरुजी, वो कहते हैं अगर आप मिशन छोड़ रहे हो ना, ये मत समझना कि मिशन में गलती है,
ये मत समझना कि डिवोटीज में गलती है, आप कोप अप नहीं कर पाते हो मिशन के साथ और कमेटी के साथ, इसलिए आप छोड़ रहे हो। गलती आपकी है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो सब डीलिंग ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद दूसरे के साथ तो डीलिंग उनका अच्छा चलता है, वो आपके साथ अर्थात आपके अंदर कुछ गलती है, वो देखना पड़ेगा। गुरुजी जैसे मैं रांची में था तो एक दो कमेटी ट्रस्टीज बोल दिए मेरे बारे में, मेरे सामने बोले पता है इसका सारा इंडिया में स्पेशली उड़ीसा में इसका कितना नाम है, सब लोग उसको पसंद करते हैं, इधर कमेटी को छोड़ करके भी रांची में इतना पसंद करते हैं। अब प्रमाण भी हो रहा है पटियाला में क्या क्या पसंद नहीं करते हैं, तुम लोग नहीं करते, मैंने तुम्हारे अंदर गलती है, इसके अंदर नहीं है। क्यों? अगर पसंद नहीं करते तो 100 लोग पसंद नहीं करते। क्या सुंदर लॉजिक है। जैसे अभी आप लोग आए हो 64 लोग हैं, एक नाराज हो सकता है मुझे रूम ठीक नहीं मिला, वो बोला, बाकी लोग तो अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, ठीक है। स्वामी जी तो बोल दिया सब, स्वामी जी ने कह दिया कि अब पटियाला से रहकर तो मैं रूम देख नहीं सकता, किसको आना है तो आने के लिए बोलो, वो सब खड़े हैं, और बोलो सुनना है तो सुनो, नहीं तो नहीं वो दयार मंदिर वो पूजा के बाद आएगा, छोड़ो, पूछो आना है तो सुनो, 15 मिनट 10 मिनट ही है, 10 मिनट सुन लिए छोड़ दो। तो इसको बोलते हैं राजसिक भक्ति। ठीक होने से भगवान के साथ रिलेशन है, वो नहीं होना चाहिए, यश नहीं होना चाहिए, कंडीशन नहीं होना चाहिए। राजसिक भक्ति में ये है, यश से चाहती रखता है, और श्रद्धा प्रसंग बस होता है, अनुकूल है श्रद्धा है, प्रतिकूल है भगवान के श्रद्धा नहीं है, ये है राजसिक है। राजसिक बहुत कंडीशन मांगता है, वो भी एक बेस्ट क्वालिटी का नहीं है। नारद जी कह रहे इंद्रदेव को, वो भी बेस्ट क्वालिटी का नहीं है। फिर सात्विक भक्ति क्या है देखना, हमारे अंदर डेवलप करना है सात्विक भक्ति, राजसिक और तामसिक नहीं, सात्विक भक्ति है। थैंक्स, आइए अंदर आइए। ये जो भागवत चल रहा है ना, आज उनका हवन है, एंड चलो 10 मिनट भी सत्संग सुन रहे, कल मैं गया था इनके यहाँ, सुन लो आराम से। अब तामसिक भक्ति लो क्वालिटी, राजसिक भक्ति लो क्वालिटी, सात्विक भक्ति हमारे पास होनी चाहिए। सात्विक भक्ति सुन लीजिए, पढ़िए मेरे बाद। आमोष्मिकं स्थिरतरं दृष्टभावान् विनश्वरान् पश्यता श्रमवर्णोक्ता धर्मन्नैव जिहासिता आत्मज्ञानाय या भक्तिः क्रियते सा तु सात्विकी जगच्चेदं जगन्नाथः नान्यच्चापि च कारणम्। रजस तामसिक में बुद्धि मोह है, इसलिए विचार नहीं करता है। इंग्लिश में बहुत सुंदर है, एक है नॉट थिंकिंग, ये तामसिक वाला, दूसरा है लेस थिंकिंग, ये राजसिक वाला, और एक दूसरा में प्रॉब्लम है रॉन्ग थिंकिंग। एक है नो थिंकिंग तामसिक, वो विचार ही नहीं करता, कर नहीं सकता, क्वालिटी है नहीं। राजसिक में दो है, लेस थिंकिंग, रॉन्ग थिंकिंग। सात्विक में ही है राइट थिंकिंग। इसलिए सात्विक, अगर आप विचार कर पाते हो ना, अगर आप सोच पाते हो भगवान के बारे में, जगत के बारे में नहीं, वो क्या है, वो शेयर मार्केट कितना बढ़ रहा है, हम कहाँ डालेंगे, ये करेंगे, वो वाला विचार नहीं है। भगवान के बारे में कैसे देखना, सुंदर बता रहे, श्लोक पढ़ना माने सुनना। आमुष्मिकम स्थिरतरम दृष्ट भावान विनश्वरम, कहते ये जो जगत जो देख रहे हो ना, ये
नश्वर है, मिथ्या है, ये रहेगा नहीं परमानेंट। शरीर से मिला करके फर्स्ट नजदीक कौन है? शरीर। उसके बाद कौन है? पति के पत्नी, पत्नी के पति, नेक्स्ट शरीर, फिर आपके बच्चे, फिर परिवार, ये फिर आपके सारा जगत, ये सब नश्वर है। ये नंबर 1 थिंकिंग। नंबर 2, एकमात्र परमानेंट वस्तु है वो है पारमार्थिक, भगवान। तो पहले जान ले ये जगत नहीं रहेगा, वैराग्य। उसके बाद एक परमात्मा वस्तु ही परमानेंट है, उसको जानने के लिए जो भावना, थर्ड, इसको बोलते हैं सात्विक भक्ति। हमारे पास ये होना चाहिए। जो हम भक्ति कर रहे हैं, अब जगन्नाथ के पास जा रहे हैं, क्या प्रभु मैं तुमको जानना चाहता हूं, भगवान हंसेंगे क्या? बोले मैं तो तुमको भेजा हूं माधवानंद का मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रवचन, तुम छोड़ करके मेरे पास आए, जब भागो भागो भागो, पहले सुनने के लिए जाओ उधर, क्योंकि तुम सात्विक भक्ति चाहते हो ना। नहीं तुम तामसिक भक्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर पड़े रहो। राजसिक भक्ति, वो भी पड़े रहो। अल्टीमेटली यहीं पर ही आना पड़ेगा। अगर इस बार माधवानंद के भक्ति सुनोगे नहीं, भगवान कहेंगे वो इंतजार कर रहे हैं, फिर जाओ, कभी ना कभी सुनना ही पड़ेगा। ये माधवानंद नहीं है, फिर दूसरा कोई सुनना पड़ेगा। ये उपाय है, एकमात्र उपाय है भक्ति, सात्विक भक्ति, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नॉट सेल्फ। तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति ऊपर वाला नहीं है, केवल भगवान से चाहते हैं, कंडीशन। सात्विक भक्ति उत्तम है। उसमें 3 पॉइंट याद रखना। एक है जगत मिथ्या है, नश्वर है। सेकंड है एकमात्र परमात्मा सत्य है, और उस परमात्मा सत्य को जानने के लिए जो भाव है वो सात्विक भक्ति। श्लोक पढ़ना। आमुष्मिकम स्थिरतर, आमुष्मिकम ना पारलौकिक परमात्मा, स्थिरतर दृष्ट भावन विनश्वरम। ये जो जगत है वो दृष्ट है, यद दृश्यम तद मिथ्या, यद दृश्यम तद नष्टम विनश्वरम। पश्यता श्रम वर्णोक्ता, अर्थात अपने अपने आश्रम वर्णोक्त धर्म परित्याग न करके अपना वर्णाश्रम करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना स्वामी जी मैं छोड़ छाड़ करके आश्रम आ रहा, तुम हो कौन? ना परिवार के, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, बच्चे हैं ना है, शादी हो गई लड़की की नहीं है, फिर कैसे तुम आओगे? वो अपने आप हो जाएगा। नो, भगवान का मैं तुझे भेजा हूं, बच्चे पैदा कर दिया तो तुम्हारा काम भी है उनको सेटल करो, कोई नहीं है, सब हो गया, देना हो। इसलिए यहां पर सात्विक में कहते हैं अपने अपने परिवार में, वर्णाश्रम में रह करके परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा, उसको कहते हैं सात्विक भक्ति। 3 हो गया, तामसिक, राजसिक एंड सात्विक। इनको कहते हैं सामान्य भक्ति। अब कहते हैं, नारद कहते हैं इंद्रद्युम्न, अब नेक्स्ट जो विशेष भक्ति है वो सुन लो। तो नारद जी ने तुरंत बता दिया होगा। अब मैं कह रहा हूं वो जो विशेष भक्ति है वो कल की विशेष क्लास में देखेंगे। हो गया? अभी हम बंद कर रहे हैं यहाँ।